everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली इनकी मदद से हम अपने कोड में डिसीजन मेकिंग का काम कर पाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इनकी मदद से क्या होता है, अगर एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, ये एक कंडीशन के बेसिस पर डिपेंड करता है. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, सो ये आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जावास्क्रिप्ट में जनरली तीन टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं: इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट्स एंड एल्स स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से. सो बेसिकली क्या होता है कि हम ये इफ कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पर एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर का जो कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, सो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, और इसमें मैंने मार्क्स दे दिए 40. ठीक है, और मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 15 then console.log you are pass. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें मैंने 40 को स्टोर कराया है. ठीक है, अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करके एक कंडीशन स्पेसिफाई की है कि अगर मार्क्स 15 से ज्यादा आते हैं तब तो तुम पास हो, ये प्रिंट करा देना. ठीक है, कि यू आर पास. ठीक है, तो अभी तो क्या है यार कि मार्क्स 15 से ग्रेटर ही है ना, 40 है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो हमने स्पेसिफाई की है ये ट्रू हो रही है. तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड मैंने लिखा है ये एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, तो इसे हम रन करके देख लेते हैं. तो हाँ, यू आर पास प्रिंट हो रहा है. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर मार्क्स को 10 कर दूं तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन 15 मांग रहा है. कंडीशन क्या होनी चाहिए, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 15, बट मार्क्स तो 10 है. तो अब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट यू आर पास नहीं प्रिंट हो रहा है. ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. ये बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ. दिस स्टेटमेंट will be executed only if the condition is true. ठीक है, और कंडीशन कहाँ है यार, एक सेकेंड, कंडीशन है हमारा ये. ठीक है, सो फिर से समझ लेते हैं कि अगर इफ के साथ हमने जो कंडीशन लगाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एल्स इफ स्टेटमेंट. ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे यार इफ की मदद से हम सिर्फ एक कंडीशन लगा पा रहे हैं, एल्स इफ की मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं अपने कोड में. ठीक है, जैसे ये कंडीशन 1 हो गई, एल्स इफ की मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर पा रहे हैं. इसे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इफ में कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर मार्क्स 30 से ग्रेटर है तब हमें प्रिंट कराना है गुड मार्क्स. ठीक है, एल्स इफ ये हमारी क्या है, कंडीशन 2 होगी है. ठीक है,
ऑलराइट, सो इफ वाले ब्लॉक में जो कंडीशन है ये कंडीशन 1 है और यहाँ जो कंडीशन लिखने वाले हैं दैट इज गोना बी कंडीशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं अगर मार्क्स हमारे लेस देन 15 है तब क्या प्रिंट करा दो, console.log फेल। ठीक है, ये हमने ऐसे मतलब कंडीशन रख ली। ठीक है, कि अगर मार्क्स 30 से ज्यादा आ रहे हैं तब तो गुड मार्क्स, मार्क्स 15 से कम है तो फेल। फिलहाल अभी दो ही कंडीशन लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया है, मार्क्स को 40 लिया हुआ है, तो अभी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, हमारी कंडीशन 1 ट्रू होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मार्क्स 30 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा गुड मार्क्स। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा गुड मार्क्स क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहाँ पर हमारी ट्रू हो रही है, इसलिए इफ के अंदर वाला ब्लॉक हमारा रन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क्स को बदल लेती हूँ और मैं लिख देती हूँ 12। ठीक है, मार्क्स को मैंने 12 ले लिया। अब हम क्या देखेंगे यार, एलसिफ वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। ठीक है, एलसिफ वाली ट्रू क्यों हो रही है, क्योंकि मार्क्स हमारे 15 से कम है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, वेट अ सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी दूसरी कंडीशन है यहाँ पर वो ट्रू हो रही है, मार्क्स हमारा 15 से कम है ना, मार्क्स 12 है, 12 इज लेस देन 15, इस वजह इस वजह से यहाँ पर फेल प्रिंट हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे एल्स स्टेटमेंट पर। एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं यार, देखो जनरली क्या होता है कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन हमने लगाई है अगर वो ट्रू होती है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ ब्लॉक के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस केस में जो एल्स के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, हम्म, तो यार जैसे कि हम जानते हैं कि ये एल्स स्टेटमेंट में जो भी कोड हम लिखेंगे ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब ऊपर की जो कंडीशंस हैं ये सब फॉल्स होंगी। ठीक है, अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तब तो इसके अंदर वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। पर ऊपर दी हुई सारी कंडीशन जब फॉल्स होंगी तब एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अगर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो क्या प्रिंट हो कि यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी ऊपर वाली। ठीक है, तो मान लो अभी के लिए मैं मार्क्स को 25 दे देती हूँ। ठीक है, 25 ले लिया मैंने मार्क्स। अब क्या मार्क्स ग्रेटर है 30 से, नहीं है, और 15 से कम है, नहीं है, इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इस वजह से ये एल्स वाला जो ब्लॉक है अब ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं, हमने रन किया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।